देखिए, आज का जो आर्टिकल है वो उसका हेडिंग है रीराइटिंग ओल्ड हिस्ट्री फॉर अ न्यू इंडिया। रीराइटिंग ओल्ड हिस्ट्री फॉर अ न्यू इंडिया, ये हेडिंग है और इसको जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इसने एक रिपोर्ट निकाली थी अपनी 22 जून से लेकर 29 जून तक। इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, जिसमें ये आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने बहुत साफ साफ बोला है कि अभी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है कि जो ओल्ड हिस्ट्री है ना, आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है, मतलब उसमें से बहुत से चैप्टर्स में बहुत सारी चीजों को डिलीट कर रही है। मतलब एनसीईआरटी खास करके, एनसीईआरटी जो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है, उसमें बहुत सी चीजों को, बहुत से लाइंस को डिलीट कर रही है गवर्नमेंट। इस पक्ष में राइटर नहीं। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं आप। अभी तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट इस बार मैं पढ़ाऊंगा उसको। अकबर का यदि आप बात करोगे ना, तो वो बंदा बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक का इंसान था, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना, हमारी कंट्री में रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। सेक्युलरिज्म को आप जब डिफाइन करोगे तो रिलीजियस टॉलरेंस को आपको लिखना पड़ेगा। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हर एक रिलीजन को लेके आपके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट हो। भले ही आप एक्स रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप एक्स से बिलोंग करते हैं, तो वाई जेड ए बी सी डी, इन सब के लिए भी आपके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट ही होना चाहिए। अकबर को आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो 9 रत्न थे ना, उसमें बहुत सारे हिंदू थे। मुल्ला मुल्ला दो प्याजा और उसके साथ साथ मान सिंह, ये सब राजपूत लोग थे जो उससे मतलब उसके मतलब वो 9 रत्न जो था, उसमें मुसलमान भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन हिंदू भी थे। और उसने खुद ही, अकबर ने और बिरबल ने, एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था। अकबर ने स्टार्ट किया था, जिसको एडॉप्ट इन्हीं दोनों लोगों ने किया, दीन इलाही करके। आप देखिएगा, मतलब बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था, एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दीन इलाही। दीन इलाही। यही नहीं, उसने संस्कृत के जो ये टेक्स्ट बुक थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, राज तरंगिणी हो गया। रामायण महाभारत को तो उसने ट्रांसलेट करवाया ही था, राज तरंगिणी को पर्सियन में भी ट्रांसलेट करवाया था अकबर ने। तो बहुत छोटे छोटे आर्किटेक्ट भी उन्होंने बनवाए थे। इन सब चीजों को वो डिलीट कर रहे हैं। उनका ये मानना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो हिस्ट्री लिखी गई है ना, इसमें सिर्फ कुछ पुराने मुस्लिम रूलर्स को ही ग्लोरीफाई किया गया। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुस्लिम नहीं मैं कहूँ, हालांकि साइन उधर ही है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर्स को ही ग्लोरीफाई किया गया है, बाकी लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी गई है जितना मिलना चाहिए। तो अब दोबारा रीराइट हम करेंगे हिस्ट्री, तो उसमें जिनको कम ग्लोरीफाई किया गया है उनको हम ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। मतलब मुस्लिम लीडर्स को ही बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। अब राइटर ये कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ था। हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस एक आयोजित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि देखो, अब जो हो गया सो हो गया। जो हिस्ट्री लिखी जा चुकी है वो लिखी जा चुकी है। अब जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि वो हिस्ट्री पढ़ के हर एक कम्युनिटी का बंदा दूसरी कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, और दूसरे रिलीजन का भी उतना ही रिस्पेक्ट करे। कम्युनिटी का भी रिस्पेक्ट किया जाए, डिफरेंट कम्युनिटी का, और रिलीजन का भी रिस्पेक्ट किया जाए। तो पास्ट में ऐसी जो हिस्ट्री लिखी गई है उस पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अब से जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो इतना न्यूट्रल होकर लिखा जाएगा कि हर एक रिलीजन वाले आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करें। मतलब आप समझ सकते हैं अभी क्या चल रहा है सीन, कि इसने मंदिर तुड़वाया, उसने मस्जिद तुड़वाया। अब इस तरीके की हिस्ट्री आप पोर्ट्रे करोगे पब्लिक के सामने, तो इससे क्या होगा? इससे नफरत की भावना बढ़ेगी एक दूसरे के अंदर। ये ऐसे राइटिंग में आ सकता है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे राइटिंग में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सके। तो किसने मंदिर तुड़वाया, किसने मस्जिद तुड़वाया, इस तरीके की हिस्ट्री यदि हम पोर्ट्रे करेंगे पब्लिक डोमेन में, तो जाहिर सी बात है इससे मोहब्बत तो नहीं बढ़ेगी, इससे नफरत की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम नफरत करने लगेंगे। तो हिस्ट्री को इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से लिखा जाए कि उसमें डाइवर्सिटी हो, एक दूसरे के प्रति एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आए। राइटर इस बात की वकालत करते हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो गवर्नमेंट के राइट विंग और लेफ्ट विंग है, ये गवर्नमेंट के राइट विंग और लेफ्ट विंग, आप जो गवर्नमेंट है उनको राइट विंग कहा जाता है,
और जो उसके अपोज में जैसे सीपीआई हो गया, सीपीएम, सीपीआईएम हो गया, ये सब लेफ्ट विंग कहलाते हैं। तो राइट विंग इस बात ये बात कहता है कि गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड ही सबसे गोल्डन पीरियड था। दिल्ली सल्तनत को एक डार्क फेस ऑफ द हिस्ट्री के रूप में कंसीडर करते हैं ये राइट विंग वाले। मतलब अभी जो गवर्नमेंट है उसका भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ये लोग राइट विंग में आते हैं। तो ये लोग कहते हैं गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड एक गोल्डन पीरियड था आपके आपके इंडिया का, और उसमें बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ हमारी सोसाइटी। लेकिन दिल्ली सल्तनत जब आया, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें सारे मुस्लिम रूलर हैं, तो वो एक डार्क फेस था। लेफ्ट विंग वाले ये नहीं मानते हैं। लेफ्ट विंग वाले ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब गलत काम ही हुए हैं उसमें। उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए गए जो अभी, अब जैसे अभी देखिए ना आप, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये ताजमहल हो गया, ये सब भी तो चीजें हैं, ये भी तो हमारी धरोहर हैं। इस पे अभी ताजमहल को भी तो ये वर्ल्ड के वंडर 7 में आता है शायद। तो ये लेफ्ट विंग वाले इस बात को नहीं मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो जो हो गया वो हो गया, अब जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होकर लिखा जाए, लेकिन उसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। आप सपोज दैट कि अकबर के किसी बात को आप दिखाएंगे अपने एग्जाम में कि उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने बैटल उसने जीते हैं, उसने क्या आर्किटेक्ट बनाया है, क्या पेंटिंग बनवाया है, किस तरीके से रिलीजन को लेकर वो टॉलरेंट था, ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। तो राइटर इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और उनका ये कहना है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आंसर इस पे यदि ऐसे राइटिंग आता है आप लोगों को लिखने के लिए, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आप दोनों पक्ष को लिखिए, कि राइट विंग क्या चाहता है और लेफ्ट विंग क्या चाहता है। दोनों की अब एक बहुत बड़ा डिबेट है, इस पे डिबेट हो सकता है। राइट विंग वाले भी ठीक हो सकते हैं, लेफ्ट विंग वाले भी ठीक हो सकते हैं। लेफ्ट वाले ये कह रहे हैं कि नहीं डिलीट होना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब जो हिस्ट्री लिखा जाएगा उसको ठीक ठाक से लिखना चाहिए। ये हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बोला भी गया था आजादी के बाद, जो मैंने इससे पहले भी बताया। लेकिन राइट विंग वाले ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीडर्स को ग्लोरीफाई करना और हिंदू लीडर्स को ग्लोरीफाई नहीं करना, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जो छूट गए हैं बेचारे, जो लीडर्स, जो हिंदू लीडर्स हैं जो छूट गए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको हम क्यों नहीं ग्लोरीफाई करें। तो अब ये आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं कि आप किस पक्ष के साथ हैं। लेकिन एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट यदि मैं बात करूं, तो आप दोनों पक्ष को बराबर लिखिएगा, और एक न्यूट्रल व्यू अपना जरूर दीजिएगा कि हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि आपस में एक हैट्रेड की भावना नहीं हो, एक क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं हो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ, चाहे वो रिलीजियस हैट्रेड हो या किसी कम्युनिटी वाइज हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि कहते हैं ना, अनेकता में एकता। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत मिलजुल के रहते हैं, और हमने मिलजुल के ही अपने पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस को टैकल किया है, और आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही टैकल करेंगे। तो आज का आर्टिकल यही है, इंटरेस्टिंग था, छोटा था, तो इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।